हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 आप सबको वंदन करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दीजिए। हे बाबा, हे गणपति गणेश जी महाराज, आप विघ्न हरता हो, आप गणों के नायक हो, आप सभी के कृपा करता, आप सभी के नवनिधियों के दाता हो, आप ही सभी ईश्वरों को मनाने के माध्यम। पर्दा टांग, आपके बिना इस सृष्टि में कोई नहीं है महादेव। हे गणेश जी महाराज, आप गौरी नंदन हो, आप विघ्न हरता हो, आप लंबोदर हो, आप वक्रतुंड हो। हे गणपति, आपका आह्वान करता हूं तथा प्रार्थना करता हूं कि आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दे और प्रसन्न होकर इस कथा का श्रवण कर सभी लोगों से हमें आशीर्वाद दिलवाएं और आप भी हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, चित्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। उनसे प्रार्थना करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर आप सभी देवी देवताओं के साथ इस कथा का श्रवण कर हम लोगों को कृतार्थ करें और भावपूर्वक इस महापुराण की कथा को श्रवण कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। अभी के वर्तमान काल में मैं अभी काशी खंड में हूं, तो काशी मोक्ष नगरी है, अभी मुक्त नगरी है। मैं ऐसा ही मानता हूं कि यह काशी में रहकर काशी का ही मैं श्रवण कर रहा हूं और काशी में भावपूर्वक सभी श्रोताओं के साथ हम लोग काशी में ही इसका श्रवण कर रहे हैं। ऐसी भावना के साथ मैं आकाश राजगढ़िया, वंसल गोत्रोत्पन्न उमाशंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़े का पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा के नाम से विख्यात, मैं अपने गुरु का वंदन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूं और गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए यह भी प्रार्थना करता हूं कि हे गुरुदेव, आप हैं तो ईश्वर का माध्यम है, वरना आपके बिना तो मुझे ईश्वर भी दिखाई नहीं देते। पंडित प्रदीप जी मिश्रा को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे गुरु तत्व के रूप में सभी प्रकार के कथाओं की ओर प्रेरित किया और मैं 18 पुराण को पढ़ने का प्रण लिया हूं, जो इसी YouTube चैनल के माध्यम से सभी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा और बाबा मेरे से अपनी कृति मुझसे ही करवा ले। काल हरा, दुख हरा, दारी धरा, कष्ट हरा, हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। नाच के बम, गा के बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। अभिमुक्त नगरी काशी की जय। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि अगस्त जी कहते हैं, प्रिय भगवान के दोनों दिव्य पार्षद उस दिव्य मार्ग में श्री शर्मा को वह कल्याणकारी कथा सुनाते हुए परम उज्ज्वल नक्षत्र लोक में जा पहुंचे। बोलो शंकर भगवान की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। अभिमुक्त नगरी काशी की जय। अगस्त जी कहते, तदंतर शिव शर्मा को बुध लोक दृष्टि गोचर हुआ। तब उन्होंने पूछा, भगवत पार्षदों, यह अनुपम लोक किसका है? भगवान के पार्षदों ने कहा, शिव शर्मन, यह चंद्रमा के पुत्र बुध का लोक है। बुध अपने पिता चंद्रदेव की आज्ञा लेकर काशीपुर में गए। काशीपुरी में गए, वहां उन्होंने अपने नाम से बुधेश्वर को स्थापित किया और हृदय में भगवान शिव का ध्यान करते हुए 10,000 वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या की। तब संपूर्ण जगत के स्वामी विश्व भाजन भगवान विश्वनाथ बुधेश्वर नाम से प्रकट हुए। उनका स्वरूप ज्योतिर्मय था। वे प्रशंसित होकर बोले, बुध तुम वर मांगो। बुध बोले, पुत्रात्मा वायु रूप आपको नमस्कार है, अथवा पवित्र अंतकरण वाले आप परमेश्वर को नमस्कार है। संपूर्ण विश्व आपका ही स्वरूप है, आपको नमस्कार है। आप रूप से अतीत निराकार है, आपको नमस्कार है। सबकी पीड़ाओं का नाश करने वाले आपको नमस्कार है। शरणागतों के लिए कल्याण रूप आपको नमस्कार है। आप सबके ज्ञाता और सर्वश्रेष्ठा है,
आपको नमस्कार है। आप परम दयालु हैं, आपको नमस्कार है। भक्ति भाव से आप प्राप्त होने योग्य है, आपको नमस्कार है। आप तपस्याओं का फल देने वाले और तप स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। शंभो शिव शिव शिवकांत शांत श्रीकंठ शूलपाने चंद्रशेखर सर्वेश शंकर ईश्वर दुर्जटे पिनाक पाने गिरीश शीतिकंठ सदाशिव महादेव, आपको नमस्कार है। देव देव आपको नमस्कार है। स्तुति प्रिय महेश्वर, मैं स्तुति करना नहीं जानता, आपके युगल चरणारविंदों में मेरी निश्चल भक्ति हो। उनकी स्तुति से प्रसन्न हो भगवान महेश्वर बोले, महाभाग, तुम्हारा स्थान नक्षत्र लोक से ऊपर होगा और तुम समस्त ग्रहों में अधिक सम्मान प्राप्त करोगे। तुम्हारे द्वारा स्थापित की हुई यह मेरी मूर्ति सबको बुद्धि देने वाली, दुर्बुद्धि हरने वाली और तुम्हारे लोक में निवास देने वाली है। ऐसा कहकर भगवान शंकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। महादेव जी का प्रसाद प्राप्त करके बुद्ध पुनः स्वर्लोक में लौट आए। काशी में बुद्धेश्वर की पूजा से उत्तम बुद्धि पाकर मनुष्य अगाध संसार सागर में प्रवेश करते हुए डूब नहीं सकता और अंत में वह बुद्ध लोक में निवास करता है। चंद्रेश्वर के पूर्व भाग में बुद्धेश्वर का दर्शन करके मनुष्य मृत्यु काल में भी कभी बुद्धि से हीन नहीं होता। महामते शिव शर्मन, बुद्ध लोक से ऊपर यह परम अद्भुत शुक्र लोक है। यहाँ दानवों और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य निवास करते हैं, जिन्होंने सहस्त्र वर्षों तक तपस्या करके महादेव जी से मृत्यु संजीवनी नाम वाली महाविद्या प्राप्त की थी। इस दुर्लभ विद्या को देवगिरी बृहस्पति भी नहीं जानते। भृंगुवंशी शुक्र ने अंडज, सेवेद, अदिव्ज और जरायुज, इन 4 प्रकार के प्राणियों को मुक्ति प्रदान करने वाली काशीपुर में जाकर एक शिव मूर्ति को स्थापित किया और बिलपत्र आदि सहस्त्रों प्रकार के पत्तों और पुष्पों से उसका भली भांति पूजन किया। चंदन और यक्ष कदर्म में से लेपन किया, सुगंधित उपटन लगाया, नृत्य और गीत से भी भगवान को रिझाया। भांति भांति की भेंट सामग्री समर्पित करके सहस्त्र नाम आदि सहस्त्र स्तोत्रों से भगवान शंकर का सत्वन किया। इस प्रकार 5000 वर्षों तक शुक्राचार्य ने भगवान शिव की भली भांति आराधना की। तत्पश्चात इंद्रियों सहित चित्त के चांचल्य विक्षेप रूपी महान मल को ध्यान रूपी जल को धोकर अपने निर्मल किए हुए चित्त रूप रत्न को उन्होंने पिनाक पानी भगवान शिव की सेवा में समर्पित कर दिया। तब भगवान शंकर प्रसन्न हो सहस्त्रों सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी रूप धारण कर उस मूर्ति में से प्रकट हुए और बोले, भृगुनंदन, मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। भगवान शंकर का वचन सुनकर शुक्राचार्य ने दोनों हाथ जोड़ कर जय जयकार करते हुए उनका इस प्रकार सत्वन किया। सूर्य स्वरूप जगदीश्वर, आप अपने प्रभा से निशाचर को प्रिय लगने वाले अंधकार को तिरस्कृत करके इस सर्वथा विलुप्त कर देते और तीनों लोकों के हित के लिए आकाश में दीप्यमान होते हैं। अतः आपको नमस्कार है। हे चंद्र स्वरूप शिव, आप अमृतमयी किरणों से परिपूर्ण हैं, समस्त अंधकार को दूर भगाने वाले और परम सुंदर हैं। आप संसार में निरंतर असीम एवं महान प्रकाश फैलाकर कुमुद पुष्पों को प्रमोद देते हैं तथा संसार के प्राणियों के लिए आनंद का समुद्र उड़ेल देते हैं। इतना ही नहीं, आप समुद्र के भी आनंद से परिपूर्ण करते हैं। अतः आपको नमस्कार है। हे वायु रूप परमेश्वर, आप नम्रता एवं विनय से रहित चराचर जगत को भगन करने वाले हैं, सब जीवों को अपनी प्राण शक्ति देकर बढ़ाने वाले हैं, वायु भक्षी सर्पों को संतुष्ट करने वाले हैं, सर्वव्यापी आप सदा पावन पथ पर चलते हुए सबके उपास्य है, संपूर्ण जगत को जीवन प्रदान करने वाले देव, आपको बिना हम संसार में कौन जीवित रह सकता है। आपको नमस्कार है। हे अग्नि स्वरूप महेश्वर, आप संपूर्ण जगत के एकमात्र पवित्र करने वाले और परंत जनों के रक्षक हैं। अमृत ब्राह्मण स्वरूप हैं, संपूर्ण विश्व के अंतरात्मा पावक तथा आपकी पावन शक्ति के बिना यह अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक जगत कभी जीवित रह सकता है? कदापि नहीं। आपको किया हुआ नमस्कार प्रतिक्षण शांति देने वाला होता है। जल स्वरूप परमेश्वर, आप संपूर्ण जगत में परम पवित्र हैं। आपका उत्तम चरित्र परम विचित्र है। हे विश्वनाथ, आप इस विचित्र
जगत को जलपान और स्नान का सुविधा देकर निश्चय ही बाहर भीतर से पवित्र एवं निर्मल कर देते हैं। अतः आपको मैं नमस्कार करता हूं, हे आकाश स्वरूप महादेव, हे ईश्वर। आपके द्वारा बाहर और भीतर से अवकाश मिलने के कारण यह संपूर्ण विश्व नित्य विकसित होता रहता है। सदा सब पर दया रखने वाले प्रभु, आपसे ही यह जगत जीवन धारण करता है, आप में ही स्वभावतः इसका लय होता है। अतः मैं आपका प्रणाम करता हूं और आपको हे पृथ्वी रूप परमेश्वर, हे विभो, हे विश्वनाथ, हे अज्ञान अंधकार का नाश करने वाले शिव, इस संपूर्ण विश्व को यहाँ आपके सिवा दूसरा कौन धारण करता है। गिरिराज नंदिनी उमा और नागराज वासुकी आपके आभूषण हैं। आप प्रातपर हैं, शांति क्षमा आदि गुणों से विभूषित देवताओं में आपसे बढ़कर दूसरा कोई सत्वन करने योग्य नहीं है, अथवा सम दम आदि साधनों से संपन्न संत महात्माओं के द्वारा सत्वन करने योग्य आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। अतः मैं आपको नमस्कार करता हूं, हे आत्म स्वरूप शिव, हे अज्ञान का उपहरण करने वाले, हर सबके अंतर आत्मा में निवास करने वाले परमात्मा स्वरूप अष्टमूर्ते। आपके इन स्वरूप परंपराओं सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और आत्मा, इन 8 मूर्तियों से यह समस्त चराचर जगत व्याप्त है। आप प्रत्येक रूप में व्यापक होने के कारण तदनुरूप प्रतीत होते हैं। अतः मैं सदा आपको नमस्कार करता हूं। प्रभो, प्रणत जनों के प्राप्त होने वाले संपूर्ण अर्थ समूह में आप ही परमार्थ स्वरूप हैं। भगवती उमा आपके चरणारविंदों की वंदना करती है। आप वंदनीय पुरुष के द्वारा ही अतिशय वंदनीय हैं। आप ही इस विश्व के उत्पादक हैं। आपको मूर्ति संपूर्ण विश्व के प्राणियों के हित साधन करने वाली है। आपको पूर्वोक्त 8 मूर्तियों द्वारा यह विशाल जगत व्याप्त है। अतः मैं आपको नमस्कार करता हूं। भृगुनंदन शुक्र ने अष्टमूर्ति अष्टक सोच से इस प्रकार अपने इष्ट देव शिव की स्तुति करके धरती पर मस्तक टेक कर उन्हें बार बार प्रणाम किया। तब महादेव जी ने उन्हें अपने दोनों हाथों से पकड़कर उठाया और इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, मेरे द्वारा तपोबल से प्रकट की हुई जो मेरी मृत संजीवनी नामक निर्मल विद्या है, उस मंत्र स्वरूपा विद्या का ज्ञान आज मैं तुम्हें कराऊंगा। उस विद्या के लिए तुम्हारी योग्यता है। तुम जिस जिस व्यक्ति के लिए उस विद्या का जप करोगे वह निश्चय ही जीवित हो जाए उठेगा। आकाश में तुम्हारा तेज सब नक्षत्रों से भी अधिक प्रकाशित होगा। तुम ग्रहों में श्रेष्ठ माने जाओगे। तुम्हारा उदय होने पर ही विवाह आदि शुभ एवं धार्मिक कार्य सफल होंगे। तुम्हारे द्वारा स्थापित किए हुए इस शुक्रेश्वर का जो मनुष्य पूजन करेंगे उन्हें सिद्धि प्राप्त होगी। जो 1 वर्ष तक प्रति शुक्रवार को केवल रात्रि में भोजन करने का नियम लेंगे और तुम्हारे दिन में शुक्र कूप में स्नान करके तर्पण आदि कर्म करने के पश्चात शुक्रेश्वर की पूजा करेंगे, वे मनुष्य अधिक वीर्यवान, पुत्रवान, सौभाग्यशाली एवं सुखी होंगे। यह वरदान देकर महादेव जी वहीं अंतर ध्यान हो गए। जो शुक्रेश्वर की भक्त होते हैं वे शुक्रलोक में निवास करते हैं। शुक्रेश्वर विश्वनाथ के दक्षिण भाग में है। उसके दर्शन मात्र से मनुष्य शुक्र लोक में प्रतिष्ठित होता है। महामते, इस प्रकार तुम्हें शुक्रलोक की स्थायी स्थिति बताई गई। अगस्त जी कहते हैं, प्रिय, इस प्रकार शुक्रलोक की कथा सुनते हुए शिव शर्मा ने अपने समीप मंगल लोक में को देखा। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय। हर हर महादेव। काल हर, दुख हर, दारिद हर, कष्ट हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव शर्मा द्वारा अभी सभी लोकों का वर्णन हमें काशी विश्वनाथ के इस खंड में मिल रहा है। बाबा भोलेनाथ हम सभी लोगों पर दया करें। मैं गौर बिंदुरा के रूप में अपने भोलेनाथ को धन्यवाद देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप प्रसन्न रहिए, प्रसन्न होइए, हम सभी लोगों को आनंद प्राप्त कराइए। आपके बिना इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है महादेव। आप हैं तो सृष्टि में सब कुछ है। आप ही हैं जो हमें सभी प्रकार के कष्टों का नाश करते हुए आगे ले जाते हैं। हे महादेव, आप ही दया कीजिए, अपने बच्चों पर कृपा कीजिए। काल हर, दुख हर, दारिद हर, कष्ट हर, हर हर महादेव। शंभु शंभु
बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मातृ देवी व पितृ देव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। भक्त वत्सलाय नमो नमः। स्कंद पुराणाय नमो नमः। बोलो शंकर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ की जय। शीतलीकरण अहम कृष्यत। हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री राम जय राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काल हर दुखर दारिधर कष्टर, हर हर महादेव। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी खंडे की जय। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर